नमस्ते दोस्तों। मैं हूँ प्रिया और आज मैं आपको अपनी वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल में बहुत सालों से दबी हुई है। वो कहानी जिसे मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, आज पहली बार आप लोगों के सामने खोल रही हूँ। तो सुनिए बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये बहुत सारी औरतों की छुपी हुई कहानी भी है। मैं 28 साल की हूँ, शादी को 6 साल हो चुके हैं। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखते हैं। बाहर से देखने वाले हर इंसान को लगता है कि मेरी ज़िंदगी एकदम परफेक्ट है, एक अच्छा घर, समझदार पति और एक सुकून भरी ज़िंदगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हर परफेक्ट दिखने वाली ज़िंदगी के अंदर कुछ खाली जगहें भी होती हैं, कुछ ऐसी खामोशियाँ होती हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से इंसान को धीरे धीरे खोखला करती रहती हैं। मेरी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं एक खालीपन था जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पाती थी। मैं अपने काम में खुद को बिज़ी रखती थी ताकि मुझे सोचने का मौका ना मिले। लेकिन रात को जब सब सो जाते थे और मैं अकेली होती थी, तब वो खालीपन और ज़्यादा महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी चीज़ को मिस कर रही हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रही कि वो क्या है। फिर मेरी ज़िंदगी में आया आरव। वो मेरे ऑफिस में नया ज्वाइन हुआ था। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो बस एक नॉर्मल सा इम्प्रेशन था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो बाकी लोगों से अलग है। उसकी बात करने का तरीका, उसकी मुस्कान और सबसे ख़ास उसकी आंखें। उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे वो सामने वाले इंसान को पूरी तरह पढ़ लेता हो। शुरू में हमारी बातचीत सिर्फ काम तक सीमित थी, लेकिन कुछ ही दिनों में हम दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बनने लगा। हम अक्सर साथ में काम करने लगे। कभी प्रोजेक्ट की वजह से देर तक रुकना पड़ता था, तो कभी बस यूं ही बातें करते करते टाइम निकल जाता था। वो मेरी छोटी छोटी बातों को नोटिस करता था, जैसे मुझे किस तरह की कॉफ़ी पसंद है या मैं कब ज़्यादा चुप हो जाती हूँ। एक दिन उसने अचानक कहा, प्रिया, तुम जब ज़्यादा चुप हो जाती हो ना, तब लगता है तुम कुछ छुपा रही हो। मैं थोड़ी चौंक गई, क्योंकि ये बात मैंने खुद भी कभी नोटिस नहीं की थी। धीरे धीरे मैं उसके साथ अपनी बातें शेयर करने लगी। वो मुझे ध्यान से सुनता था बिना जज किए, और शायद यही वो चीज़ थी जिसकी मुझे कमी थी। मुझे लगा जैसे कोई है जो मुझे समझता है बिना कुछ कहे, और यही एहसास मुझे उसकी तरफ खींचने लगा। अब मेरा दिन ऑफिस जाने का इंतज़ार करने में गुजरने लगा। मैं खुद को समझाती थी कि ये सिर्फ दोस्ती है, लेकिन दिल कहीं ना कहीं कुछ और कह रहा था। जब वो मेरे पास होता तो एक अजीब सी घबराहट होती, और जब वो दूर होता तो बेचैनी। एक दिन उसने मेरा नाम बहुत धीरे से लिया, प्रिया, और उस एक शब्द में इतनी गहराई थी कि मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। हमारी बातें अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहीं। हम अपनी ज़िंदगी, अपने डर और अपनी ख्वाहिशों के बारे में बात करने लगे। उसने मुझे बताया कि वो रिश्तों में सच्चाई को बहुत अहमियत देता है, और मैं सोच में पड़ गई कि क्या मैं खुद अपने रिश्ते में पूरी तरह सच्ची हूँ। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन ऑफिस में बहुत काम था। प्रोजेक्ट का आखिरी दिन था। सब लोग धीरे धीरे घर चले गए, और आखिर में सिर्फ हम दोनों ही बचे थे। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। ऑफिस की लाइट्स कम थीं और माहौल में एक अजीब सी शांति थी। मैं अपने सिस्टम पर काम कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार भटक रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने बिना पीछे देखे ही समझ लिया कि वो आरव है। उसने बहुत धीरे से कहा, तुम थक गई हो ना? उसकी आवाज़ इतनी करीब थी कि मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मैंने जवाब नहीं दिया, बस स्क्रीन की तरफ देखती रही। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा, और उस एक स्पर्श ने जैसे मेरे अंदर कुछ जगा दिया। मैं खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन उस पल मैं कमज़ोर पड़ गई। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मेरे कान के पास बहुत धीरे से कहा, प्रिया, तुम जितना दिखाती हो ना, तुम उससे कहीं ज़्यादा महसूस करती हो। और उस पल मुझे लगा जैसे उसने मेरे अंदर छुपे हर एहसास को पहचान लिया है। मैं मुड़ी और हमारी नज़रें मिली। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। ना ऑफिस का ध्यान था, न दुनिया का। बस हम दोनों थे और वो पल। उस रात हमने कोई वादा नहीं किया और ना ही किसी भविष्य की बात की। बस उस एहसास को जी लिया जो शायद बहुत समय से अंदर दबा हुआ था। लेकिन हर कहानी का एक सच होता है जिससे आप भाग नहीं सकते। अगले दिन जब मैं घर लौटी तो सब कुछ पहले जैसा ही था।
वही घर, वही माहौल, वही मेरे पति का मुस्कुराता चेहरा। लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। मुझे पहली बार अपने आप से नज़रें मिलाने में डर लग रहा था। मुझे समझ आ गया था कि मैंने एक ऐसी सीमा पार कर ली है जिसे पार नहीं करना चाहिए था। उस दिन के बाद मैंने खुद को बदलने की कोशिश की। मैंने आरव से दूरी बना ली। उसने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया, क्योंकि अब मैं समझ चुकी थी कि कुछ चीज़ें जितनी खूबसूरत लगती हैं उतनी ही ख़तरनाक भी होती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम इंसान हैं और इंसान अपने एहसासों से पूरी तरह भाग नहीं सकता। आज भी जब कभी बारिश होती है या कोई गाना उस पल की याद दिला देता है तो दिल एक पल के लिए वहीं रुक जाता है। मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाई हूँ, लेकिन मैंने उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर जीना सीख लिया है। मैंने ये कहानी इसलिए शेयर की क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल होते हैं जिन्हें वो किसी से कह नहीं पाता। कुछ फ़ैसले होते हैं जो सही भी लगते हैं और गलत भी। और शायद ज़िंदगी का असली सच यही है कि हम पूरी तरह सही या गलत नहीं होते। हम बस इंसान होते हैं जो अपनी फीलिंग्स के साथ जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। और मेरी ये कहानी भी बस एक ऐसी ही कहानी है, एक एहसास की, एक गलती की और एक सच्चाई की जो आज भी मेरे दिल के एक कोने में जिंदा